पार्टी कांग्रेस के अकाउंट सील किए और कहा कि आप बिना पैसे के चुनाव लड़ो। ये लोकतंत्र को चलने वाली बात है कि ये तो सारे भ्रष्टाचारी मिला है, सारे ईडी सीबीआई सब मिला है और विपक्षी बिना नेता के बिना पैसे के चुनाव लड़े। ये बराबरी का मुकाबला नहीं हुआ। आजाद हिंदुस्तान के अंदर अगर किसानों को सबसे ज्यादा दुख दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। 750 किसानों की शहादत ली। इन्होंने कभी हमें खालिस्तानी कहा, कभी आतंकवादी कहा, कभी उपद्रवी कहा, कभी आंदोलनजीवी कहा। नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इंसान तो दूर, क्या इस आंदोलन के दौरान किसान ने किसी चिड़िया के बच्चे के भी पत्थर मारा था? आपने किस बेस पे उपमाएं अन्नदाता को दी? और 750 शहादत के बाद भी आपने जो वायदा किया था एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने का, आप उसको भूल गए। और 3 साल के बाद जब किसान याद कराने के लिए दिल्ली जाने लगे, फिर आपने दिल्ली और पंजाब के बॉर्डर को हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया। फिर आपने शुक्र किसान के सिर पे गोली मारी। फिर आपने आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठी चार्ज किया, मुकदमे दर्ज किए। एक तरफ आपकी सरकार है और एक तरफ आम आदमी पार्टी की भगवंत मान की सरकार है। उसने शुक्र परिवार को 1 करोड़ में सम्मान राशि दी, शहीद का दर्जा दिया और उसकी बहन को सरकारी नौकरी दी। देश की महिलाओं को अगर सबसे ज्यादा बेइज्जत किया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। 1 साल से मणिपुर के अंदर देश की बहन बेटियों को निर्वस्त्र घुमाया गया। शर्म आती है जब हम मणिपुर संसदीय डेलीगेशन के अंदर गए तो आपको ढूंढ आ रहा था हमारे देश के एक प्रांत का क्या हाल भारतीय जनता पार्टी ने धर्म और जाति की लड़ाई लड़ाने के लिए कर दिया। राज धर्म नहीं निभाया उन्होंने, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। बहन बेटियों की इज्जत को नंगा करके बाजार के अंदर घुमा दिया। देश की नामचीन पहलवान बेटियों को इनके सांसद ब्रजभूषण शरण ने नोचा। वो जंतर मंतर पर बैठी इंसाफ के लिए नहीं मिला, सुप्रीम कोर्ट गई, एफआईआर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लिखी गई, उसको गिरफ्तार नहीं किया और उसको बेटी को संसद की टिकट दी कि आप दोबारा चुनाव लड़ो। आपने बहुत अच्छा काम किया। इस देश के अंदर 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वायदा करने वाले नरेंद्र मोदी एक बच्चे को भी रोजगार नहीं दे पाया। आज हरियाणा के हर घर के अंदर पढ़ा लिखा बच्चा बेरोजगार बैठा है। बेरोजगार बच्चा या तो अपराध के रास्ते पे चल पड़ा या नशे की गिरफ्त का शिकार हो गया। आज गांव-गांव के अंदर चिट्टे का नशा, पता नहीं किस किस किस्म के नशे फैल चुके हैं। गांव के एकांत स्थान हम जाते हैं तो सिरिंज पड़ी मिलती है, सिरिंजों से नशा किया जाता है, इंजेक्शन से नशा किया जाता है। या अपनी दादा लाई जमीन बेच के वो बेरोजगार नौजवान विदेश चला गया। घर में बूढ़ा बाप अपने पोता पोती को जब देखना चाहता है तो त्योहार
वीडियो पे मूवी देख के अपने मन को बहलाता है। अगर यहां पे रोजगार होता तो ये परिवार अकेले नहीं होते, नशा नहीं होता, ये अपराध नहीं होता। ये केवल जाति और धर्म का खेल खेलते हैं, चेहरा बदलते हैं। पहले इन्होंने अपनी पार्टी का प्रधान बदला, फिर इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बदला, उप मुख्यमंत्री बदला, संसद के उम्मीदवार बदले, परंतु इस प्रदेश की और देश की जनता ये सरकार बदलना चाहती है, चेहरा बदलना नहीं चाहती। ये कहते हैं इनकी डबल इंजन की सरकार, इनका नारा 400 पार, इनके 10 में से 6 उधार, और जनता उनके भी जूते मारने के लिए तैयार। आज पूरे देश के अंदर कहने लगे हैं चीन के सामान की और मोदी की दीवान की कोई गारंटी नहीं है। पूरा मुल्क आज बदलाव चाहता है, और ये ईमानदारी की बात करने वाले नरेंद्र मोदी सारे देश के भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी के अंदर इकट्ठा कर लिया। खुद नरेंद्र मोदी नवीन जिंदल के ऊपर कोयला चोरी का आरोप कुरुक्षेत्र के अंदर लगा के गया था। 1,86,000 करोड़ रुपए पूरा गांव रुपए चला जाएगा, इतने रुपए और उसी को यहां से बना दिया। 10 साल वो यहां पे आए नहीं, कोरोना आया, बाढ़ आया, किसी की शादी हुई, किसी की मौत हुई, कोई बीमार हो गया, किसी का ऑपरेशन हुआ, ही वॉज नॉट अवेलेबल, और नायब सिंह भी गायब सिंह बन गया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ना तो मैं नायब सिंह की तरह गायब सिंह बनूंगा, और ना ही मैं जिंदल की तरह गुम होऊंगा। उनका टेलीफोन नंबर तो आपके पास नहीं होगा, मेरा टेलीफोन नंबर लिख लो आप अपने टेलीफोन के अंदर, 98 110 66 950 9800 मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपका भाई बन के, आपका बेटा बन के यहां की सेवा करूंगा। मैं आपसे ये वायदा तो नहीं करता कि मैं आपका हर काम करूंगा, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर ऐसा वायदा झूठा होता है, व्यक्ति हर काम कर नहीं सकता। परंतु ये वायदा जरूर करता हूं, मैं आपका हर काम करने की कोशिश करूंगा। मैं आपको ये भी कहता हूं, मैं बनिए का बेटा हूं, हिसाब किताब का पक्का हूं, अपने हिस्से के पूरे पैसे लेके आऊंगा यहां पे देश की सरकार से, और इस क्षेत्र का विकास कराऊंगा। यहां पे आज पूरा क्षेत्र से मैं निवेदन करने के लिए आया हूं, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करने आया हूं, आने वाली 25 मई को झाड़ू का बटन दबा के मुझे आशीर्वाद आपका